व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस एंड आज हम आ चुके हैं उत्तराखंड के एक सुंदर सा जगह में। और बताऊँ तो उत्तराखंड के इस वक्त की मैं बात करूँ तो मैं पिथौरागढ़ से लगभग 8 किलोमीटर पीछे हूँ अभी। और यहाँ से जिस लोकेशन में मैं हूँ इस वक्त, इस लोकेशन से अगर पिथौरागढ़ की डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से पिथौरागढ़ लगभग 8 किलोमीटर आगे है। और हम आए हुए हैं थरकोट, एक झील है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध झील है पिथौरागढ़ के अकॉर्डिंग, पिथौरागढ़ के एरिया में आता है। और पिथौरागढ़ का ये सबसे बड़ा झील है। और इसको सिंचाई के लिए, इसके जो जल है सिंचाई के लिए आपूर्ति होता है, और साथ ही साथ इसका पेयजल के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो काफ़ी बड़ा झील है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की। अगर मैं बात करूँ तो इससे बड़ा झील इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। काफ़ी बड़ा झील है और अपने आप में काफ़ी सुंदर भी है, काफ़ी ख़ास भी है। और थरकोट बताऊँ तो इस जगह का नाम है। और थरकोट से अगर मैं बात करूँ पिथौरागढ़ की, तो यहाँ से 8 किलोमीटर की मात्र डिस्टेंस है। और काफ़ी सुंदर झील है। और जो लोग भी इस एरिया में आते हैं, इधर से जाते भी हैं, तो इस झील में रुकते ज़रूर है, देखते ज़रूर है, क्योंकि काफ़ी सुंदर करके बनाया गया है इस झील को। और काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे बताऊँ तो इस झील में अगर मैं बात करूँ तो इसमें नौकायान वगैरह सारा कुछ किया जाता है। और इसमें क्योंकि टाइमिंग होता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिर चालू करते हैं। और फिर आगे से भी एक मेन गेट है, वहाँ से एंटर करना पड़ता है। उसके बाद जाके यहाँ पे नौकायान वगैरह, बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से नीचे की तरफ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इसमें लिखा भी हुआ है। और इस तरीके से जो झील के जो गेट है, अगर पानी जल का स्तर बारिश के समय ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से पानी को छोड़ने के लिए इसके गेट भी बने हुए हैं। तो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है थरकोट झील सिंचाई विभाग उत्तराखंड। मेनली अगर बात करूँ तो सिंचाई के लिए तो यूज़ होगा ही होगा इसका पानी। और साथ ही साथ इसका पानी पेयजल आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। और इस तरीके से झील का निर्माण कराया गया है। तो इधर की तरफ की अगर मैं बात करूँ, इस रोड की मैं बात करूँ, तो ये टनकपुर एंड तवाघाट ये नेशनल हाईवे है। और ये सीधा नेशनल हाईवे यहाँ से सीधा आगे की तरफ चला गया है। एंड ये तवाघाट नेशनल टनकपुर नेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। और बीआरओ जो द्वारा इस रोड का देख रेख भी किया जाता है। बिल्कुल, आप कभी टनकपुर से पिथौरागढ़ की तरफ आएंगे तो पिथौरागढ़ से लगभग 8 किलोमीटर पहले ही आपको इस तरीके का एक सुंदर सा एक झील देखने को मिलेगा। और काफ़ी सुंदर झील है। और तवाघाट की तरफ यहाँ से जा सकते हैं, पिथौरागढ़ से आगे धारचूला, फिर तवाघाट, जहाँ पे दो रिवर का संगम बनता है, वहाँ पे धौली गंगा रिवर। एंड बताऊँ तो जो कि धौली गंगा रिवर सीधा आके महाकाली रिवर के साथ संगम बनता है तवाघाट में। तो इस तरीके से आप कभी आएंगे तो पिथौरागढ़ में आपको इस तरीके का झील देखने को मिलेगा। एंड इस झील का नाम की बात करूँ, इस झील का, तो इस झील का नाम थरकोट झील के नाम से भी जाना जाता है। और थरकोट झील है इस झील का नाम। और इस तरीके से बनाया गया है। काफ़ी लेंथ है इसकी, लंबाई की बात करूँ तो काफ़ी दूर तक है, ऊपर तक है, बिल्कुल ऊपर तक, काफ़ी आगे तक है। वहाँ पर एक मेन गेट है, उस गेट से अंदर की तरफ जाते हैं, फिर टिकट्स वगैरह लेते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं बोटिंग। और इस तरीके से, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, अभी बोटिंग स्टार्ट नहीं है हुआ है, पर सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगता है। झीलों के किनारे एकदम काफ़ी सुंदर लगता है। सुबह सुबह लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक भी करने आते हैं। तो इस तरीके से थरकोट का एक पिथौरागढ़ का बात करूँ या थरकोट की बात करूँ तो मैं काफ़ी सुंदर सा एक यहाँ पे एक देखने लायक एक दृश्य है, और देखने लायक झील है यहाँ पे, अपने आप में काफ़ी ख़ास है। और थरकोट झील सिंचाई विभाग एक सिंचाई के लिए तो यहाँ के किसानों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये झील, और इस तरीके से मैं नीचे की तरफ की बात करूँ तो नीचे की तरफ बहुत सारे सौर पैनल वगैरह भी लगा है कि रात को एकदम जगमग, बिल्कुल चारों तरफ से सौर पैनल लगा हुआ है। और मैं बताऊँ तो यहाँ पे थरकोट में एंड पिथौरागढ़ के साइड की, ऊपर के साइड की अगर मैं बताऊँ तो यहाँ का अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो रात के समय काफ़ी ठंड हो जाता है। इसी वजह से मई का मंथ है, फिर भी हमें जैकेट वगैरह पहनना पड़ रहा है, गर्मी के कपड़े, ताकि हमें ठंड ना लगे। क्योंकि अभी भी
अगर मैं बात करूँ तो हवाएं चल रही है, बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवाएं है, तो जिसके वजह से गर्मी के कपड़े वगैरह पहनना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम ठंड अब भी है। और रात के समय तो बहुत ज़्यादा एकदम ऊपर के साइड की बात करूँ तो पिथौरागढ़ से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं या और काफ़ी ठंडा मौसम रहता है, तो इसी वजह से गर्मी के कपड़े वगैरह भी पहनना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो एकदम अचानक से टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन नहीं होता है, तो इसी के वजह से ठंड भी लग सकता है। तो काफ़ी इसीलिए गर्मी के कपड़े वगैरह पहनना पड़ता है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा और झील का नज़ारा तो सच में काफ़ी सुंदर है। एंड इस तरीके से थरकोट झील काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू, और इस तरीके से है थरकोट झील। एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से रोड के बिल्कुल किनारे से इस तरीके से जालियाँ वगैरह लगा दिया गया है, और इधर की बात करूँ तो ये हाईवे आगे की तरफ चला गया है बिल्कुल। और इस तरीके से देख सकते हैं जाली के उस पार रोड है, तो इस तरीके से जालियाँ वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है बिल्कुल। और शॉर पैनल की बात करें तो लाइन से शॉर पैनल लगे हुए हैं, जैसे ही ऊपर है एकदम ऊपर की तरफ भी है, तो इस तरीके से शॉर पैनल वगैरह भी लगा हुआ है, ताकि रात के समय बिल्कुल एकदम जगमग जगमग एकदम रोशनी से एकदम चमकता है दूर से कि कुछ खास चीज़ें हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं थरकोट झील सिंचाई विभाग तरीके से बोर्ड भी लगा हुआ है। एंड इस तरीके से नीचे के साइड की बात करूं तो इस तरीके से शॉर पैनल वगैरह भी लगा हुआ है। और यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ से जब पानी का स्तर वाटर लेवल का वहाँ पे मीटर भी बना हुआ है, अगर पानी का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ पानी को डाइवर्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे बीच में एक ये तार सा भी लगा हुआ है, उसमें काफ़ी सारे निशाने भी दे रखे हैं, क्योंकि जो लेक में जो बोटिंग करते हैं इस यहाँ तक आना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो गेट है इस गेट में आना बिल्कुल मना है बोट लेके, क्योंकि वहाँ पे एक रोड दिख रहा है बिल्कुल नीचे तक आया हुआ है, वो वहाँ से एक निशाना उधर की तरफ दे दिया गया है उस पेड़ की तरफ, तो वहाँ तक ऊपर की तरफ से जो बोट आता है तो वहाँ तक आ सकता है, उससे आगे आना अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी गहरा है तो काफ़ी ख़तरा भी हो सकता है। तो इसी वजह से वहाँ तक ही जो बोटिंग करते हैं तो वहाँ तक ही आ सकते हैं। तो और नीचे के साइड की बात करूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सिंचाई विभाग से रिलेटेड वहाँ पे एक मकान भी बना हुआ है, घर बना हुआ है, वहाँ पे जो सिंचाई विभाग से रिलेटेड लोग शायद रहते भी होंगे। और इस तरीके से काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। शॉर पैनल ही शॉर पैनल लगा रखा है पूरा आगे तक, बिल्कुल आगे तक लगा हुआ है, और रात को पूरा बिल्कुल रोशनी से बिल्कुल जगमग उठता है। और इस तरीके से मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव का। एंड इस तरीके से वाइट सा जो चमक रहा है वहाँ पर आपको वहाँ से उसी के साइड में टिकट का काउंटर वगैरह है, वहाँ से टिकट लेने के बाद उसके बाद नौकायन कर सकते हैं। एंड यहाँ का दृश्य दिखाओ तो इस तरीके से यहाँ पे एक दुकान भी है, अगर खाने पीने की चीज़ लेना है तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं, पर समय होगा तभी खुलता है, लगभग 9 बजे के लमसम। हाँ, इस तरीके से। और यहाँ से फिर पानी को छोड़ देते हैं नीचे की तरफ पानी को इस बना रखा है एकदम साइड से, फिर यहाँ से नीचे की तरफ पानी को छोड़ देते हैं। और जब जल का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से हम नीचे नहीं जा सकते हैं, शायद एकदम मना है नीचे जाना है बिल्कुल, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो थरकोट का कुछ नज़ारा अपने आप में, ये झील थरकोट ही नहीं बल्कि पूरे पिथौरागढ़ का भी एक जो भी आते हैं तो थरकोट झील में ज़रूर आते हैं घूमने, पिथौरागढ़ के साइड में आते हैं। एंड सीसी कैमरे से लैस भी है, सीसी कैमरा ये देखिए, एक सीसी कैमरा इधर की तरफ भी लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है, तो इस तरीके से कैमरे भी लगे हुए हैं उस साइड में भी, इस साइड में भी, बिल्कुल सीसी कैमरे से लैस है एकदम ये झील। एंड आगे की तरफ की बात करूँ तो आगे की तरफ भी ऊपर साइड में भी रोड गया हुआ है झील के, उस किनारे से भी, उधर से भी शॉर पैनल ऐसे ही लगे हुए हैं। तो इस तरीके से थरकोट में जो भी आते हैं टूरिस्ट लोग, तो थरकोट में यहाँ पे आते हैं बोटिंग करने, और बोटिंग के लिए अपने आप में काफ़ी ख़ास है थरकोट झील, और काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में बिल्कुल इस तरीके से झील का निर्माण करवाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा थरकोट झील का। जो भी आते हैं तो यहाँ पे बोटिंग तो करना बनता ही है। इस तरीके से देखिए ऊपर के साइड में बताओ तो बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें भी लगा हुआ है, और
इसमें बताऊँ तो ऊपर के साइड से बिल्कुल बिजली के तार ही तार है, लाइन ही लाइन गया हुआ है बिल्कुल ऊपर के साइड से। और इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे है। और मैं बताऊँ तो इस तरीके से जाली लगा रखा है एकदम लोहे का, क्योंकि इसके तरफ का आप इधर जाना बिल्कुल प्रतिबंधित एरिया है और काफ़ी खतरा भी हो सकता है, क्योंकि झील की गहराई बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से काफ़ी चीज़ों को सेफ्टी के लिए इस तरीके से लोहे को लगा दिया गया है, लोहे की जाली वगैरह, ताकि कोई इधर किसी तरीके का दुर्घटना या किसी तरीके का असुविधा वगैरह ना हो। तो इस तरीके से थरकोट में आते हैं तो अपने आप में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है थरकोट में आके। और पिथौरागढ़ यहाँ से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। और यहाँ से बताऊँ तो सूर्य की रोशनी इधर से दिख रहा है हमें, ऐसा प्रतीत होता है कि इधर से निकल रहा है, क्योंकि एकदम मैप जैसे आप कंटिन्यू घूमेंगे पहाड़ में तो अचानक से आप उसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि पूर्व पश्चिम किधर को है, अचानक से नहीं ध्यान में आता है। तो इस तरीके से एंड इधर की तरफ देखिए, ये हिल देखिए कितना हाइट है, इसके ऊपर एक अ, बिजली के बड़े से एक खंभा भी लगा हुआ है इस ऊपर के साइड में। तो इस तरीके से थरकोट में आते हैं तो आप झील देख सकते हैं, इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। एंड ये देखिए पहाड़ के ऊपर एकदम इस तरीके से रोड, ये नेशनल हाईवे सीधा ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आज। तो इस तरीके से बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया व्यू है थरकोट झील का, अपने आप में काफ़ी ख़ास है। और जो भी आते हैं तो थरकोट झील में आते ज़रूर है। तो हम भी आए हुए हैं एंड काफ़ी अच्छा लगा हमें। एंड यहाँ पे आओ तो वोटिंग तो करते ही है यहाँ पे, बस थोड़ा टाइमिंग का वो होता है कि उसके बाद ये प्रोसेस वोटिंग स्टार्ट हो जाता है। एकदम सुबह सुबह नहीं होता है, लगभग 8-9 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है बोटिंग। एंड टूरिस्ट आते ही फिर टिकट कंफर्म करते हैं और बोटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से है थरकोट झील का नज़ारा और काफ़ी अच्छा लगता है अपने आप में, काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एकदम इस तरीके का भव्य एकदम सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।